वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ये है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी फॉर ईयर 2024 के लिए। तो इसके जो क्रूशियल डेट्स हैं वो देख लीजिए। और आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी है ये रेगुलर आती ही है, आपको पता ही है। तो एसएससी कुछ चेंजेस जो कर रही है एप्लीकेशन में, वो आपको देख लेना है, क्योंकि इस बार शायद वो फर्स्ट टाइम है कि एसएससी स्टेनो के भी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन में उसने कुछ चेंजेस किए हैं। और जो क्रूशल डेट से पहले हम वो देख लेते हैं। तो 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट है और 17 अगस्त की लास्ट डेट है। और इस बार एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ जो एप्लीकेशन अप्लाई करने में जो आपको फ़ी पेमेंट करना होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही लिया जाएगा, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा किसी भी तरीके से, जो चालान वगैरह पहले क्रिएट होता था। तो लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त है। और आप लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ये 18 जुलाई तक कर सकते हैं, 18 अगस्त तक कर सकते हैं। और विंडो करेक्शन के लिए खुलेगा 27 अगस्त से 28 अगस्त तक खुला रहेगा। अक्टूबर नवंबर में टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की, हालांकि ये अभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप इसी को मान के अपनी तैयारी करिए। फिर देख लीजिए क्या क्या आगे दिया। हाँ, टेंटेटिव वैकेंसी इस बार एसएससी ने लिख दिया है कि लगभग इतनी होगी। तो आप मिनिमम 2006 वैकेंसी यहाँ पे देखिए, अप्रॉक्स 2006 वैकेंसीज़ इस बार रहेंगी ही रहेंगी। और इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वैसे जनरली घटाएगी तो नहीं, लेकिन हाँ बढ़ सकता है। और रिजर्वेशन जो नॉर्मल मिलते हैं वैसे ही हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाँ ये तो आप जानते हैं कोई भी अप्लाई कर सकता है, इंडिया का सिटीजन हो या बाहर के जितने लोग कर सकते होंगे। और जो एज है, एज लिमिट एज़ इट इज़ है जैसे पहले होता था। 18 से 30 तक होना चाहिए ग्रेड सी के लिए, और 18 से 27 होता है ग्रेड डी के लिए। और जितने जैसे जैसे छूट मिलती है वो सब छूट मिलेगी ही। और हाँ, आगे में जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वही है, 12th पास होना चाहिए। और हाउ टू अप्लाई में, हाँ इस वाले पॉइंट में आप देखिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। ओटीआर पहले होता था, अभी भी है, लेकिन जो पुरानी वेबसाइट थी ओटीआर वाली, उस पर अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो आपको फिर से नई वेबसाइट से ओटीआर करना पड़ेगा। तो वो तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एसएससी ने चेंज किया, जो सीजीएल में अप्लाई हो चुका है, और शायद जहाँ तक मेरे अप टू माई बेस्ट नॉलेज कि ये है कि इस बार ये स्टेनो में भी इन्होंने फर्स्ट टाइम शायद इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, कोई भी पहले से जो आपकी फ़िज़िकल फ़ोटोग्राफ होती है या ऑनलाइन जो फ़ोटोग्राफ होती है स्कैन्ड कॉपी, वो नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको करना क्या रहेगा कि एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज़ बीन डिज़ाइंड टू कैप्चर ए फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम में वो आपका जो फोटोग्राफ है वो कैप्चर किया जाएगा ऑनलाइन ही। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर दिस पर्पज़ द कैंडिडेट हैज़ टू स्टैंड सिट बिफोर द कैमरा और द कंप्यूटर या मोबाइल, जिसमें भी आप अप्लाई करें, जिससे भी उसके सामने आपको बैठना रहेगा। फिर फाइंड, देखिए इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, इंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, आई लेवल पे होना चाहिए। फिर पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, सीधा देखना है आपको कैमरे में और सीधे बैठना है, पोस्चर सीधा होना चाहिए। इंश्योर दैट दिस फेस इज़ फुल्ली इनसाइड द रेड सर्कल, उसमें अब जब आप मॉड्यूल खोलेंगे तो उसमें आपको एक रेड सर्कल बन के आएगा, तो अपना फेस उसी के अंदर, वो जो रेक्टेंगुलर एरिया रहेगा उसके अंदर ही, रेड कलर का, उसके अंदर आपको अपना फेस रखना है। जो कि मतलब अगर आप वो एज इट इज़ रख रहे हैं तो वो अपने आप कैप्चर कर लेगा। देखिए, एंड दैट इट इज़ नाइदर टू क्लोज नॉट टू फर, ना तो बहुत नज़दीक होना चाहिए ना तो बहुत दूर होना चाहिए। इट शुड कवर द एरिया फुल्ली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल जो आपको आयताकार एक एरिया दिया जाएगा उसके बाहर नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट वियर ए कैप, मास्क और ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स वाइल कैप्चरिंग द फोटो। और आपको कोई भी मतलब आपके चेहरे पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आप मतलब कोई भी आपको पहचान करने में कोई दिक्कत हो, जैसे चश्मा नहीं होना चाहिए या फिर कैप नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मत लगाइएगा, बिना कुछ लगाए हुए अपने चेहरे को सामने लाएंगे और फ़ोटो आपको लाइव फ़ोटो क्लिक करके और फॉर्म अप्लाई करना होगा। फिर ये देखें 9.4 पॉइंट जो है
उसमें दे द अपीयरेंस ऑफ ए कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन शुड बी एज पर द फोटोग्राफ इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब वो जैसा अभी आप फ़ोटो लगा रहे हैं वैसा आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी दिखना चाहिए। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द फोटोग्राफ कैप्चर्ड इज़ क्लियर, वो क्लियर होना चाहिए, विदाउट कैप और स्पेक्टिकल्स एंड विद ए फुल फ्रंटल व्यू। मतलब फुल फ्रंटल व्यू, आपका सामने से आपका चेहरा साफ साफ आना चाहिए उसमें। एप्लीकेशंस विद फोटोग्राफ्स नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। वो रिजेक्ट कर देगा, आपको क्या फ़ायदा है अगर आप गलत कर रहे हैं तो। इन नो केस शुड बी द कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ्स ऑफ हिज हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। All such applications where the photograph of his her pre-existing photograph is captured will be rejected। वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, साफ साफ इसने लिख दिया है। और जो आपका सिग्नेचर है वो जैसे पहले होता था वैसे ही है कि 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए हाइट, और वो अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ उन लोगों ने, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद आप देखिए इसमें आगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 100 रुपये फ़ीस लगने हैं, और गर्ल्स का और SC ST PWD इन लोग के जो हैं वो एग्जम्प्टेड रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है वो आप। हाँ, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 18। और यहाँ ये साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि ये जो मोड है उन्हीं से एक्सेप्ट किए जाएंगे, जैसे भीम UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड या रुपे डेबिट कार्ड्स, इन सब से आपकी फ़ीस सबमिट हो पाएंगे। और जो जानते ही हैं कि जिनका कंप्लीट नहीं हुआ होगा वो आपके फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे लास्ट डेट के पहले, तो वो तो कॉमन सी बात है। हाँ, और विंडो करेक्शन का जो खुलेगा उसमें आपके 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होंगे करेक्शन के लिए, और फिर मॉडिफाई करके फर्स्ट टाइम के लिए 200 रुपये, सेकेंड टाइम के लिए 500 रुपये, 2 बार आप करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर सेंटर तो आप जान ही रहे हैं कि आप सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो और तो सेम सिलेबस वगैरह सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे आता था कि रीजनिंग आती थी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, GA आता था 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो और हाँ, नेगेटिव मार्किंग सेम वही है, तो उन सब में कोई चेंज नहीं है, सॉरी। और सिलेबस सेम है, और सेम वही कि 50 मिनट्स मिलेंगे इंग्लिश वालों के लिए, ग्रेड D के लिए 65 मिलेंगे हिंदी वालों के लिए, और 40 मिनट्स मिलेंगे ग्रेड C के लिए इंग्लिश के लिए, और हिंदी में मिलेंगे 55 मिनट। तो वो सब कुछ सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये था आपको नोटिफिकेशन, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे पहले भी मिल चुका होगा। और अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एनी अदर कोई भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं, चाहे वो आप मेल से पूछ सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम में कोई दिक्कत मतलब टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।